नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असली हकीकत दिखा दी है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी आवाज को दमन करने के लिए अब चाल भी चल दी है। बीते दिनों राहुल गांधी पर, या कहूं कि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी पर एक विवाद छिड़ा हुआ था। जो बात राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बारे में कही थी कि उन्होंने देशद्रोही बयान दिया है, अब मोहन भागवत के उस बयान को राहुल गांधी के सिर पर मत दिया जा रहा है और उल्टा राहुल गांधी को देशद्रोही दिखाने की साजिश रची जा रही है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो के अंत तक हम आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चालसाजी कर रही है और विपक्षी आवाज को दबाने के लिए, लोकतंत्र को खतरे में डालने के लिए इस तरीके के पैंतरे आजमा रही है, ताकि देश का विपक्ष कमजोर हो जाए, मनोबल टूट जाए, लीगली उसके खिलाफ कार्रवाई जानबूझकर करवा दी जाए और फिर देश में अगर कोई पार्टी बचे तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने से इतना ही डर लगता है तो क्या इस तरीके के पैंतरे इसलिए आजमाए जाते हैं? दूसरा सवाल है कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से नहीं डरती, क्योंकि चुनाव में तो अभी दिल्ली के चुनावों में भी तो उन्होंने जीत ही हासिल की है, तो फिर इस तरीके की चीजें क्यों करवाई जा रही है? और तीसरा सवाल यह है कि कुछ कारणों से या किसी चीजों पर निर्भर है भारतीय जनता पार्टी और तभी वो चुनावों में जीत हासिल कर पाती है, यानी विपक्ष को टारगेट करके सत्ता में आने की यह साजिश के तहत ही सत्ता में आ पा रही है भारतीय जनता पार्टी। तमाम तरीके के सवाल इस वक्त है, एक एक करके सभी राजों से पर्दा उठाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल गांधी का वो बयान। राहुल गांधी ने कोटला रोड पर स्थित नए कांग्रेस के मुख्यालय के उद्घाटन के समय एक भाषण दिया और उसमें कहा कि ये लड़ाई केवल जो है भारतीय जनता पार्टी से नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, तमाम वो लोग जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, और इंडियन स्टेट से। इंडियन स्टेट से वो मतलब था कि वो इंस्टीट्यूशंस जो भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर कर लिया है। इंडियन स्टेट का अनुवाद भारतीय राज्य कतई नहीं होता है। आप इसको संवैधानिक भाषा में समझेंगे, इंडियन स्टेट मतलब साफ तौर पर इंस्टीट्यूशन होता है। चुनिंदा मीडिया इस तरीके से दिखा रहा है जैसे इंडियन स्टेट भारतीय राज्य के बारे में बोला होगा। जरा सोचिए, अगर एक तरीके से हम समझ भी लेते हैं कि राहुल गांधी ने इस प्रकार का बयान दिया, तो जरा सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते बोलते राहुल गांधी भारत के बारे में क्यों ही बोलेंगे, जब उनको पता है कि इस तरीके के बयान देके वो हमेशा फंसते हैं। या ऐसा तो है नहीं कि उन्हें भारत से नफरत है, भारत ने उनके खिलाफ कोई चीज की है, ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सिस्टम ने की है ना। तो अगर सिस्टम से सवाल पूछा जा रहा है तो उसको भारत विरोधी क्यों बताया जा रहा है? पहला इसका यह पहलू है कि इंडियन स्टेट का अनुवाद भारतीय स्टेट नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट का अनुवाद इंस्टीट्यूशन होता है, यानी अलग अलग, जैसे सीबीआई, ईडी, तमाम वो है इंस्टीट्यूशंस है, कोर्ट हो गया, बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जिसको एक तरीके से सरकार के हाथों में है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर। आप देखिए ईडी सीबीआई की मदद से कैसे अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को जेल में ठूसा गया, जिससे चुनाव पर कितना बड़ा असर पड़ा। यानी वो भ्रष्टाचार के आरोपी बनकर रह गए और जिसकी वजह से वो चुनाव हार भी गए। तो ये तो फर्क होता है कि आप कैसे अपने सरकारी एजेंसियों का प्रयोग करके चुनाव में जो है विपक्ष का सुपड़ा साफ करने के लिए ऐसे पैंतरे आजमा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल के दामन में इतने ही दाग थे, उन्होंने इतनी गलत चीजें की थी, इतने ही भ्रष्टाचारी थे, तो आज कोर्ट ने उन्हें जमानत क्यों दी, बेल पर वो क्यों बाहर है? तमाम तरीके के सवाल। इसके अलावा देखिए कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो बात मोहन भागवत ने कही थी, मोहन भागवत ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि असली आजादी तो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद मिली है। वो आजादी कोई आजादी थी, मतलब देश में जो आजादी है, जिस आजादी का रिस्पेक्ट वो तमाम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद हम सब करते हैं। आपकी विचारधारा कुछ और है, मेरी विचारधारा कुछ और है, बावजूद इसके अगर हमें हमारे राष्ट्र को, हमारे वजूद को किसी ने एक साथ बांध रखा है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी है, स्वतंत्रता संग्राम है, जिस संग्राम की वजह से आज हम आजाद घूम रहे हैं। उस स्वतंत्रता संग्राम का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो मोहन भागवत है, वो आरएसएस है, वो भारतीय जनता पार्टी है। और इन पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी पर अभी ताजा मामला है कि उड़ीसा के एक थाने में एफआईआर कर दी है, ये बोलकर कि राहुल गांधी ने अपने बोलने की आजादी का एक्स्ट्रा फायदा उठाया है और वो अपने बाध्य है कि वो अपनी उनकी जो स्वतंत्रता की आजादी है उसका उन्होंने हनन करते हुए बहुत ज्यादा बोल गए हैं। ये स्वतंत्रता की आजादी क्या उन्हें मोहन भागवत पर नहीं दिख रही है? किस तरीके के हमेशा जो है बात राहुल गांधी पर उठाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से भारतीय राज्य को संबोधित नहीं किया था। संविधान में इंडियन स्टेट का जिक्र है, जिसे इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। जिन लोगों को संविधान का जानकारी नहीं है वो पहले संविधान पढ़े। दूसरी बात, जो याचिका दर्ज कर
रहे हैं? आखिर उनको केवल राहुल गांधी के भाषण दिखाई देते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाले मोहन भागवत के बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, उनके खिलाफ तो याचिका नहीं डाली जा रही। तो ये तमाम तरीके के सवाल है जो इस वक्त फैल रहे हैं, तैर रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। लेकिन इसको लेकर अगर ये पक्षपात, आप खुद देखिए, आपके सब कुछ सामने है, और चुनाव जीतने के बाद इस तरीके के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं कि आप याचिका डलवा रहे हैं। अभी मतलब ये तो सही में, फिर से मैं वही कह दूं, ये तो आप इंडियन स्टेट यानी इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करने का काम ही कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने गलत क्या कहा था? तो आज की स्थिति ऐसी हो गई है दोस्तों कि सब का सब सरकारी एजेंसी जो बहुत सारी है वो अब सेंट्रलाइज्ड हो गई है, केंद्र के हाथों में इस तरीके से आ गई है। या तो जो है उनपे दबाव बनाया जा रहा है, या तो उन्हें लालच दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, और इस तरीके की चीजें सारे इंस्टीट्यूशन में धीरे धीरे फैले जा रहे हैं। और इसी के बारे में राहुल गांधी ने उस समय जिक्र किया था, जिसका भुगतान अब राहुल गांधी को इस तरीके से करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।